मित्रों, राज्यपाल का मुद्दा काफी विवादित रहा है। खास करके 8 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया था तमिलनाडु वाला इशूज में, तब से लेकर काफी विवादित रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक जजमेंट में यह बोला था कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को असीमित काल के लिए नहीं रोक सकता है और उसे एक टाइम लिमिट दे दिया था। और सबसे बड़ा एक डिसीजन ये रहा था कि विधानसभा से पारित हुआ विधेयक बिना राज्यपाल के सहमति से उसे पारित मान लिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, यानी कि न्यायिक आदेश द्वारा। इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रेसिडेंट ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143(1) के तहत कुछ राय मांगी। ये राय 14 सवाल पर मांगी गई है। अब सवाल ये है कि वो 14 सवाल कौन सा है। तो राष्ट्रपति द्वारा जिन 14 सवालों पर राय मांगी गई, उसमें पहला सवाल ये है, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कोई विधेयक राष्ट्रपति को भेजे बिना ही विधेयक करने का अधिकार है, रोकने का अधिकार है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है, क्या राज्यपाल की यह शक्ति वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेज सकता है, असीमित और विवेकाधीन है, डिस्क्रिशनरी है? दूसरा सवाल ये था। तीसरा सवाल में राष्ट्रपति ने पूछे हैं कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति को भेजा गया हो आर्टिकल 200 के तहत, तब क्या राष्ट्रपति को उस पर निर्णय लेने में मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चौथा सवाल यह है, क्या राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए जब वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति को भेजने का निर्णय लेता है? ये चौथा सवाल था। पांचवा सवाल यह है, क्या संविधान न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह कार्यपालिका के निर्णय लेने की समय सीमा तय करे जब संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि भारत के संविधान में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर सहमति देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगला सवाल क्या है, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल का निर्णय जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ सकता है, यानी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आ सकता है? यह भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद का सवाल यह है, क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लिया गया निर्णय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आ सकता है? यह भी एक सवाल है। उसके बाद अगला सवाल क्या है, क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल अनुच्छेद 361 के तहत अपने कार्यों के लिए जुडिशियल रिव्यू से पूर्णतः मुक्त है, यानी कि न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः मुक्त है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या न्यायालय किसी राज्यपाल या राष्ट्रपति को यह निर्देश दे सकता है कि वे कितने समय में कोई निर्णय ले? इसका मतलब हुआ कि क्या समय सीमा निर्धारित किया जा सकता है विधेयक को सहमति देने में या असहमति देने में? उसके बाद अगला सवाल था, क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका की शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकता है, विशेष रूप से जब संविधान में स्पष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या कोई विधेयक जो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा गया हो, उस पर निर्णय लेने में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा होना चाहिए या बंधा होना नहीं चाहिए? अगर राज्यपाल जानबूझकर विधेयक को लंबित रखता है तो क्या यह संवैधानिक कर्तव्य की अवहेलना होगी? यह भी एक सवाल था। अगला सवाल रखा गया है, क्या न्यायालय राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वे लंबित विधेयक पर जल्द डिसीजन ले, जल्द निर्णय ले? एक और सवाल यह था, क्या राष्ट्रपति की विधायी प्रक्रिया में भूमिका के लिए भी संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक है? यह भी एक सवाल रखा गया है। कुल मिलाकर यह है कि जो भी विवादित इशूज है, ये सारे सवाल राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय से पूछा है और सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए संवैधानिक बेंच का गठन करेगा, जिसमें आपको पता है संवैधानिक बेंच का गठन कम से कम 5 जजों का बेंच होना चाहिए। अब यह निर्णय आएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रत्येक जो क्वेश्चन है उससे मेंस के क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो प्रत्येक क्वेश्चन के डिटेल एनालिसिस के लिए आप द एजुकेशन चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखते रहें।